जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि सीबीएसई की तरफ से सीटेट जनवरी 2024 का आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया और जितने भी सीटेट जनवरी 2024 वाले अभ्यर्थी आप लोग टीआरई थर्ड को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं कि आप लोग को यहाँ पर टीआरई थर्ड में आवेदन आप यहाँ पर कर सकेंगे या फिर नहीं, जो कि इस चीज़ को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों की तरफ से यहाँ पर बोला जा रहा है कि नहीं, आप लोग यहाँ पर टीआरई थर्ड के लिए आप अपना फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो आप लोग का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होता है वो आपका डिजी लॉकर में आता है और अभी तक आपका सीटेट जनवरी 2024 का जो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो आपका डिजी लॉकर में नहीं आ पाया है। इसीलिए आप लोग टीआरई थर्ड के लिए आवेदन जो है वो नहीं कर सकेंगे, यानी आप लोग टीआरई थर्ड के लिए जो है एलिजिबल नहीं है। तो ये तो आपका अभ्यर्थियों की तरफ से यहाँ पर कहना है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में इसी चीज़ को लेकर बात करने वाले हैं कि क्या हकीकत में जो सीटेट जनवरी 2024 वाले अभ्यर्थी होंगे आप लोग टीआरई थर्ड में अपना फॉर्म सबमिट कर सकेंगे या फिर नहीं, और फॉर्म सबमिट करेंगे तो किस तरीके से आपको यहाँ पर अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। और एक चीज़ को लेकर और यहाँ पर आप लोग का कन्फ्यूजन है वो है आपके सीटेट के डिटेल को लेकर, जिसमें आपका सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर हो या फिर इशू डेट हो या फिर जो आपके सीटेट का सर्टिफिकेट अपलोड करने को लेकर है, तो किस तरीके से आप अपना डिटेल सबमिट करेंगे और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हुए आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, तो उसको लेकर भी यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। तो आप भी यदि सीटेट जनवरी 2024 के अभ्यर्थी होंगे तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहेगा। निश्चित तौर पे इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है मिलेगा। देखिए, हम यहाँ पर आगे बात करेंगे, उससे पहले यहाँ पर जो सीटेट जनवरी 2024 यानी सीटेट अपेयरिंग वाले जो कैंडिडेट थे उसको लेकर जब आपका टीआरई थर्ड का नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उससे पहले यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी की तरफ से आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रखा गया था। तो अपेयरिंग कैंडिडेट को लेकर जो बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनके तरफ से आपका क्या बोला गया था, आप उनका वीडियो जो है वो देख लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पर आगे जो है बात करेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उनकी पात्रता होनी चाहिए जो है, तो उनका रिजल्ट जो है वो उस तारीख तक होना चाहिए। आपने वीडियो जो है वो देख लिया होगा, जो कि उस वीडियो के माध्यम से बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से स्पष्ट रूप से जो है आपका क्लियर बोला गया है कि जब यहाँ पर टीआरई थर्ड का जो आपका फॉर्म सबमिट करने का अंतिम तिथि होगा, यदि अंतिम तिथि तक आप लोग का रिजल्ट आ जाता है तो निश्चित तौर पर आप यहाँ पर बिल्कुल टीआरई थर्ड के लिए एलिजिबल हैं, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा। और ये जो आपका मामला है या फिर जो ये आपके स्टेटमेंट चेयरमैन की तरफ से आपके दिए गए हैं, ये आपका सीटेट जनवरी 2024 का ही आपका मैटर था। इसका मतलब साफ है कि जो सीटेट जनवरी 2024 वाले अभ्यर्थी हैं आप लोग यहाँ पर बिल्कुल टीआरई थर्ड के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप टीआरई थर्ड के लिए जो है फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कुछ अभ्यर्थी हैं जिनके तरफ से यहाँ पर क्या कि जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के कुछ यहाँ पर स्क्रीनशॉट को आपका शेयर करके बोला जा रहा है कि नहीं, आप लोग टीआरई थर्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। तो एक एक करके हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका टीआरई थर्ड का कंप्लीट नोटिफिकेशन है, पेज संख्या आप यहाँ पर 1 पर आएगा, पेज संख्या 1 पर आप यहाँ पर आएंगे तो नीचे अपेयरिंग कैंडिडेट को लेकर बोला गया है। तो इस चीज़ को लेकर आपका यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आप यहाँ पर अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, इसलिए आप यहाँ पर टीआरई थर्ड में जो सीटेट जनवरी 2024 वाले अभ्यर्थी आप लोग अपना फॉर्म जो है सबमिट नहीं कर सकेंगे। तो देखिए, ये आपका उस टाइम पे मेंशन किया गया था जब आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और उस टाइम पे जो आपका सीटेट जनवरी 2024 का रिजल्ट है वो आपका सीबीएसई की तरफ से नहीं जारी किया गया था। तो इसका मतलब साफ है कि उस टाइम पे तो आप अपेयरिंग कैंडिडेट ही माने जाएंगे। तो आप उस टाइम पे अपेयरिंग कैंडिडेट थे, तो उस टाइम पे आप लोग को फॉर्म सबमिट करने का मौका नहीं दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे आपका रिजल्ट नहीं आया था। तो आप कैसे पता चलेगा कि आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हैं या फिर आप सीटेट एग्जाम पास नहीं हैं। लेकिन अब यहाँ पर जब आपका सीटेट रिजल्ट आ गया है तो यहाँ से तो आपका क्लियर हो गया कि आप सीटेट पास हैं या फिर फेल हैं। जो आपका यहाँ पर अपेयरिंग वाला मामला है तो ये आपका सीटेट जनवरी 2024 को लेकर ये आपका मामला समाप्त हो गया, क्योंकि अब यहाँ पर अपेयरिंग का कोई आपका यहाँ पर मामला ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर अब आपका जो है वो रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो ये जो आपका यहाँ पर है वो आपका यहाँ पर सीटेट को लेकर और यहाँ पर अपेयरिंग को लेकर ये आपका नहीं रहेगा, बल्कि जो आपका एसटीटी 2024 है वो आपका यहाँ पर जो है वो रहेगा। तो यहाँ से जो आपका अपेयरिंग वाला कैंडिडेट है वो आपका यहाँ पर मामला समाप्त हो गया, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से आपका सीटेट जनवरी 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो यहाँ से आपका ये जो है आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए पेज संख्या आप यहाँ पर 15 पर आइएगा, तो 15 पे यहाँ पर जो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर आपका बोला जा रहा है, और नॉर्मल सी बात है ये आपका हकीकत है, लेकिन इसके बाद भी यदि आप यहाँ पर आप लोग को मौका मिलता है तो बिल्कुल जो सीटेट जनवरी 2024 वाले अभ्यर्थी हैं इसमें भी आप लोग अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकेंगे। जैसे यहाँ पर जो आप लोग का जो सर्टिफिकेट नंबर है उस चीज़ को लेकर, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे पेज संख्या आप यहाँ पर 15 पर आइएगा, जो आपका टीआरई थर्ड का कंप्लीट नोटिफिकेशन है उसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर नंबर को लेकर आपका यहाँ पर वो लगा है। जैसे आप यहाँ पर सीटेट का मतलब आप यहाँ पर सीटेट क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, यानी सीटेट आप उत्तीर्ण कैंडिडेट हैं, तो जहाँ पर आप लोग का सीटेट का जो सर्टिफिकेट नंबर होता है तो वहाँ पर आप लोग को सीरियल नंबर जो है वो लिखना है, जो कि आप सभी लोग को पता है कि ये जो आपका सीरियल नंबर होता है, जो आपका सीटेट का मार्कशीट होता है, मार्कशीट में आपका सीरियल नंबर जो है वो दिया रहता है। और ये जो आपका मार्कशीट होता है आप सभी लोग को पता है कि मार्कशीट आपका डिजी लॉकर में ही आता है। तो डिजी लॉकर में जो आप लोग का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगा तो सर्टिफिकेट नंबर आपका भले ही लिखा रहता है, लेकिन जो आपका मार्कशीट होगा मार्कशीट में आपका सीरियल नंबर आपका दिया रहता है, तो वही सीरियल नंबर आपको लिखना है। उसके साथ जो आपका निर्गत तिथि यानी जो आपका इशू डेट है वो आप लोग को यहाँ पर लिखना है, जो कि मार्कशीट का इशू
इशू डेट या फिर जो आपका सर्टिफिकेट हो उसका इशू डेट, दोनों आपका डेट सेम रहता है, उसमें किसी भी तरीके का आपका चेंज जो है वो नहीं रहता है। अब इस चीज़ को लेकर भी आप लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थियों की तरफ से इस चीज़ को लेकर यहाँ पर आपका बोला जा रहा है कि सीरियल नंबर हम यहाँ पर कैसे पाएंगे, क्योंकि ये जो आपका सीरियल नंबर होता है वो आपका मार्कशीट में होता है और मार्कशीट आपका डिजी लॉकर में आता है। और अभी तक सीटेट जनवरी 2024 का जो डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर में मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका आया ही नहीं है, और नहीं आया तब तो हम यहाँ पर फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं, आप यहाँ पर उसके बाद भी यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकेंगे। अब यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपके जो सीटेट हैं, सीटेट के डिटेल को लेकर यहाँ पर आपका बोला गया है कि जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर डालिए, इशू डेट आप यहाँ पर डालिए और यहाँ पर जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट होगा उसे आप यहाँ पर अपलोड करिए। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि सीटेट के सर्टिफिकेट नंबर में हम यहाँ पर क्या डालेंगे, नोटिफिकेशन में आपका तो सीरियल नंबर के बारे में जो है आपका मेंशन किया गया है। तो देखिए आपका यहाँ पर जो सर्टिफिकेट नंबर है, यदि आपके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, सर्टिफिकेट नंबर तो किसी के पास नहीं होता है क्योंकि सीटेट के सर्टिफिकेट में आपका नंबर ही नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका मार्कशीट होता है, मार्कशीट सबके पास होता है। तो यहाँ पर जो आपका मार्कशीट का सीरियल नंबर होगा, लेकिन सीटेट जो जनवरी 2024 वाले जो अभ्यर्थी होंगे आप लोग के पास मार्कशीट भी नहीं है, तो यहाँ पर आप NA इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई यहाँ पर जो है आप लोग को दिक्कत नहीं है। और जो यहाँ पर आप लोग का इशू डेट यानी जो आपका रिजल्ट है वो किस दिन को आपका जारी किया गया, तो जिस दिन आपका सीटेट का रिजल्ट जारी किया गया CBSE की तरफ से, उसका डेट आप यहाँ पर जो है लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट अपलोड करने को लेकर है, तो देखिए यहाँ पर जो आप लोग का सर्टिफिकेट अपलोड करने को लेकर है, तो नॉर्मल सी बात है आपके पास तो सर्टिफिकेट है नहीं, क्योंकि सर्टिफिकेट आपका आएगा डिजी लॉकर में। तो जो यहाँ पर आपका इंटरनेट वाला जो आपका रिजल्ट अभी जो आपका CBSE की तरफ से जारी किया गया है उसे आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, कोई यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप अपना यहाँ पर डिटेल और यहाँ पर जो आपका अपलोड है उसको लेकर। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि क्यों हम यहाँ पर NA लिखें, यहाँ पर तो आपके सर्टिफिकेट नंबर को लेकर बोला गया है और जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें आपके जो आपका मार्कशीट का सीरियल नंबर है उसको लेकर आपका यहाँ पर बोला गया है। देखिए इसी तरीके का मामला आपका TRE फर्स्ट में जो है आपका हुआ था, जो कि अभ्यर्थियों की तरफ से जो आपके BPSC के कार्यालय हो वहाँ पर अभ्यर्थियों की तरफ से यहाँ पर जो है अभ्यर्थी जो है वो गए और वो लोग बोले यही आपका सीटेट वाला ही मैटर था कि सीटेट वाले मैटर को लेकर कि जो हमारा सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट में कोई सर्टिफिकेट नंबर नहीं है। तो BPSC के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनके तरफ से उस टाइम पे जो है वो ट्वीट किया गया था कि यदि आप लोग के पास जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट में आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यदि आप यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर क्या करिएगा कि आप यहाँ पर NA सिर्फ इस तरीके से जो है वो लिख सकते हैं, जो कि TRE फर्स्ट में ये आपका मामला काफ़ी ज़्यादा था। तो यहाँ पर TRE फर्स्ट में बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर क्या किए कि NA जो है वो लिखे, क्योंकि जो आपका सर्टिफिकेट था, सर्टिफिकेट में आपका सर्टिफिकेट नंबर नहीं था, सर्टिफिकेट नंबर आपका होता ही नहीं है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी अपना मार्कशीट का सीरियल नंबर स्टार्टिंग में ही लिख दिए थे, बहुत सारे अभ्यर्थी जो सीटेट का रोल नंबर होता है, रोल नंबर जो है वो लिख दिए थे, और बहुत सारे अभ्यर्थी NA जो है वो लिखे। तो कोई कुछ भी यहाँ पर लिखे, इस चीज़ को लेकर आपका यहाँ पर दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि जो आपका सीटेट के जो आपके मार्क्स हैं और जो आप लोग का सीटेट का सर्टिफिकेट होता है वहीं आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर आपका चेक किया जाता है। आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप करें, इसमें थोड़ा बहुत आप त्रुटि कर देते हैं तो भी यहाँ पर आपका मैनेज हो जाएगा, कोई उस तरीके का इतना बहुत बड़ा यहाँ पर जो है आपका दिक्कत नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर TRE 2 में इस चीज़ को लेकर आपका मेंशन किया गया। TRE 2 में भी आपका यही जो है आपका मामला फंसा था, जो कि फिर अभ्यर्थियों की तरफ से बोला गया। तो TRE 2 में एक BPSC की तरफ से आपका एक पब्लिक नोटिस जो है जारी किया गया था, जिसमें आपका इसी चीज़ को लेकर बोला गया था कि जो आपका सीरियल नंबर होगा आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर के स्थान पर जो है वो लिख दीजिएगा। और TRE 2 में भी बहुत सारे अभ्यर्थी यही किए, क्योंकि TRE फर्स्ट में वो लोग तो देखे थे कि BPSC के चेयरमैन का ट्वीट था कि आपको NA जो है वो लिखना है। तो TRE 2 में भी बहुत सारे अभ्यर्थी NA लिख दिए और बहुत सारे अभ्यर्थी अपना सीटेट का रोल नंबर लिख दिए, और बहुत सारे अभ्यर्थी जो सीटेट का जो मार्कशीट है, मार्कशीट का सीरियल नंबर जो है वो लिखे। तो कोई यहाँ पर कुछ भी लिखेगा, चाहे आप NA लिखें या फिर रोल नंबर लिखें या फिर आप यहाँ पर सीरियल नंबर लिखें, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आप लोग यहाँ पर शिक्षक भर्ती से बाहर जो है हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। और यदि मान लीजिए आप लोग अभी तक TRE थर्ड का अपना फॉर्म सबमिट नहीं किए हैं और आपके पास यदि सीरियल नंबर यानी जो आपका मार्कशीट है वो यदि आपके पास अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि जो आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया गया है उसे ही आप यहाँ पर जो है वो सबमिट करिएगा। तो ये मान लीजिए जिनके पास पहले से जो आपका मार्कशीट वगैरह है, सर्टिफिकेट वगैरह है, उनको लेकर हो गया। लेकिन यहाँ पर आप यदि सीटेट जनवरी 2024 वाले अभ्यर्थी होंगे तो आप यहाँ पर NA इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस तरीके से जो सीटेट जनवरी 2024 के अभ्यर्थी होंगे आप लोग TRE थर्ड के लिए अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकेंगे। लेकिन अब यहाँ पर आप एक चीज़ जो है वो ध्यान रखिएगा, अभी जैसे आप देखेंगे तो अभी आपका 18 फरवरी 2024 है और TRE थर्ड का जो आपका फॉर्म सबमिट करने का अंतिम तिथि है वो आपका यहाँ पर 23 फरवरी 2024 आपका दिया गया है। और यदि आप यहाँ पर विलंब शुल्क देते हैं तो आपका 25 फरवरी 2024 आपका अंतिम तिथि जो है वो दिया गया है। अभी आपके पास सप्ताह भर का समय है, तो इसलिए हम यहाँ पर यही कहेंगे कि जितने भी सीटेट जनवरी 2024 वाले अभ्यर्थी होंगे आप लोग पूरा फोकस आप अपनी तैयारी पे जो है
वो रखिएगा। बीपीएससी की तरफ से बहुत जल्द ही आपको एक पब्लिक नोटिस जो है वो देखने को मिलेगा, जिस नोटिस में आपका यही रहेगा कि जो सीटेट जनवरी 2024 वाले अभ्यर्थी हैं, आप लोग टीआरई थर्ड के लिए अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं, इस चीज़ को लेकर कि यहाँ पर आप कैसे अपना डिटेल जो है वो देंगे। लेकिन आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि अभी आप लोग को फॉर्म सबमिट नहीं करना है, अभी आप लोग को यहाँ पर इंतजार जो है करना है। और यहाँ पर 7 दिन का समय जो है आपका यहाँ पर दिया गया है, और कल यानी कि मंडे, कल है आपका सोमवार, और जो आपके बीपीएससी है, बीपीएससी में इस चीज़ को लेकर आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह है और बैठक वगैरह है, तो उसमें भी आपका जो रिक्तियां वगैरह हैं, जिले वाइज किस तरीके से आपका रिक्तियां रहेंगी, उस चीज़ को लेकर यहाँ पर आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखिएगा जो सीटेट जनवरी 2024 वाले अभ्यर्थी होंगे, ये भी आपका मुद्दा जो है वो रहेगा, और निश्चित तौर पर उनके पास मतलब ये बात उनके पास जाता है। तो बीपीएससी के जो पहले के चेयरमैन थे, जो कि इन्हीं के कार्यकाल में जो आपका टीआरई थर्ड था, टीआरई थर्ड का आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो नॉर्मल सी बात है, जब इनके तरफ से बोला गया कि जो सीटेट अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं, यदि उनका फॉर्म सबमिट करने के अंतिम तिथि तक यदि आप लोग का रिजल्ट आ जाता है तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो क्या अब जो नए चेयरमैन आएंगे या फिर जिनको भी चार्ज दिया गया, तो क्या वो लोग बाहर कर देंगे? ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए जो भी यहाँ पर सीटेट जनवरी 2024 वाले अभ्यर्थी हैं, आप लोग धैर्य के साथ आप अपना तैयारी बहुत अच्छे तरीके से जोर शोर से जो है वो अपना लगातार आप जो है वो लगाए रहिएगा। आप लोग को यहाँ पर मौका मिलेगा। हम आपको यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने का जो प्रक्रिया है, किस तरीके से आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, और इस चीज़ को लेकर जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी इसी चीज़ पे अड़ गए हैं कि यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर तो हमारे पास है ही नहीं, वो आपका डिजी लॉकर में आता है, और डिजी लॉकर में अभी आपका आएगा भी नहीं, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से लगभग आपके 20 से 25 दिन या फिर महीने समय जो है आपका लग जाता है डिजी लॉकर में देने को लेकर। तो आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट नहीं कर सकेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास जो समस्या है, उस समस्या का समाधान यदि है तो उसके बहुत सारे आपके रास्ते हैं। यहाँ पर आप यह नहीं लिखकर फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आप यहाँ पर इंतजार कर लीजिए, और यहाँ पर आपका जो है क्लियर हो जाएगा। और टीआरई थर्ड में जो आपका फॉर्म सबमिट करने का अंतिम तिथि है, उसको लेकर भी यहाँ पर आपका बोला गया है कि जो आपकी रिक्तियाँ हैं, वो आपके यहाँ पर रिक्तियाँ आने में भी आपका थोड़ा बहुत, अभी तो आपका आया ही नहीं है और अभी भी आप लोग को यहाँ पर समय लगेगा। तो यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने का अंतिम तिथि आपके बढ़ाए जाने को लेकर बोला जा रहा है कि आपका यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। नहीं भी बढ़ाया जाएगा तो भी यहाँ पर आपके पास 7 दिन का समय यहाँ पर बचा हुआ है, जो कि फॉर्म सबमिट करने का अंतिम तिथि 23 तारीख तक, और यदि आप यहाँ पर विलंब शुल्क देते हैं तो 25 तारीख तक है, जो कि 25 तारीख बहुत दिन समय है, और यहाँ पर 2-4 दिन में, और 2-4 दिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर समय हो गया। कल ही आप देखिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, तो कल ही आपका जो सीटेट जनवरी 2024 वाले अभ्यर्थी होंगे, इनका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि आप अपना फॉर्म किस तरीके से टीआरई थर्ड में जो है वो सबमिट करेंगे। तो ये आपका टीआरई थर्ड को लेकर जो भी यहाँ पर सीटेट जनवरी 2024 वाले अभ्यर्थी थे, उनको लेकर है। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर तनिक भी जो है वो चिंता मत करिए, और इस चिंता के कारण आप अपना पढ़ाई जो है मत बंद करिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर मौका मिलेगा, और यहाँ पर आप लोग का कन्फर्म है कि मौका मिलेगा। बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से बहुत स्पष्ट रूप से जो है आपका बोला गया है, और ये आपका बोला गया है सीटेट जनवरी 2024 को लेकर, क्योंकि सीटेट जनवरी 2024 का आपका एग्जाम हो चुका था, रिजल्ट को लेकर आपका मैटर था, तो इसलिए उनके तरफ से साफ तौर पे आपका बोल दिया गया था कि आपका रिजल्ट फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि तक आता है, तो आप लोग टीआरई थर्ड के लिए एलिजिबल हैं, और आप लोग का रिजल्ट टीआरई थर्ड के फॉर्म सबमिट करने का अंतिम तिथि से बहुत पहले ही आपका यहाँ पर आ गया है। तो और यहाँ पर अच्छी बात है, किसी भी तरीके का आपका यहाँ पर दिक्कत नहीं है। बाकी ये है आपके सीटेट जनवरी 2024 को लेकर अपडेट, तो आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मौका मिलेगा। आप यहाँ पर पूरा फोकस आप अपनी तैयारी पर जो है वो किए रहेगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे ही आपके अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह आते हैं, तो आप सभी लोग को पता ही होगा कि इस प्लेटफॉर्म हम राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जो है जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।